शिकागो का मशहूर ड्रेक होटल बाहर से देखे तो एक शानदार ऐतिहासिक इमारत, लेकिन हमारे पास जो सूत्र हैं विस्पर्ड हॉरर से, वो बताते हैं कि इसकी दीवारों के अंदर एक बहुत ही पुरानी और दर्द भरी कहानी छुपी हुई है। एक ऐसी कहानी जो आज भी वहाँ की हवा में गूंजती है। हाँ, और आज हम सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं सुनाने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे किसी का निजी दुख, किसी का टूटा हुआ दिल एक सार्वजनिक किंवदंती बन जाता है। कैसे एक पल की त्रासदी हमेशा के लिए एक जगह से जुड़ जाती है। ये कहानी है लाल लिबास वाली महिला की। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल है 1920 का। ड्रेक होटल के भव्य बॉलरूम में नए साल की शाम का जश्न मनाया जा रहा है। जैज म्यूजिक बज रहा है, शैंपेन बह रही है, हवा में उम्मीद और उत्साह का माहौल है। ये वो दौर था जिसे रोरिंग 20s कहते हैं। हर तरफ ग्लैमर और बेफिक्री का माहौल था। और इसी माहौल के बीच हमारी कहानी की नायिका है एवेलिन। उसने एक बहुत ही खूबसूरत चमकीला लाल सिल्क का गाउन पहना है और वो अपने मंगेतर चार्ल्स के साथ है। देखने में वे एकदम परफेक्ट जोड़ी लगते हैं। बिल्कुल, हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है, लेकिन आधी रात होने से कुछ ही पल पहले एवेलिन को थोड़ी ताजी हवा की जरूरत महसूस होती है। वो भीड़ से निकलकर बॉलरूम के बाहर एक शांत गलियारे में चली जाती है और वहाँ वो कुछ ऐसा देखती है जिससे उसकी दुनिया एक पल में बिखर जाती है। और यही कहानी का सबसे अहम मोड़ है। वो देखती है कि उसका मंगेतर चार्ल्स एक दूसरी महिला के साथ है। सूत्र के मुताबिक वो कोई अजनबी नहीं बल्कि उनकी ही कोई दोस्त या रिश्तेदार है। लेकिन वो जिस तरह से एक दूसरे के करीब हैं, वो नजारा एवेलिन के लिए किसी धोखे से कम नहीं था। सबसे अजीब बात ये है कि वो चीखती नहीं, कोई तमाशा नहीं करती। सूत्र बताते हैं कि वो बस वहीं खड़ी रह जाती है, जैसे अंदर ही अंदर पत्थर की बन गई हो। वो खामोशी से टूट जाती है। ये चुप्पी अक्सर सबसे गहरे सदमे की निशानी होती है, जब दर्द इतना ज्यादा हो कि आवाज ही ना निकले। उसके लिए वो एक पल था जब भरोसा, प्यार, भविष्य सब कुछ एक साथ खत्म हो गया। इसके बाद वो मुड़ती है और भागने लगती है। चार्ल्स उसे देखता है, उसे पुकारता है, एवेलिन रुको प्लीज, लेकिन वो नहीं सुनती। वो बस उस लंबे गलियारे में भागती जाती है जब तक कि वो आखिर में एक ऊंची खिड़की तक नहीं पहुंच जाती। और फिर वो पल आता है। जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, नीचे बॉलरूम में नए साल का शोर गूंजता है। लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं, जश्न मनाते हैं। ठीक उसी पल एवेलिन उस खिड़की से कूद जाती है। एक तरफ जिंदगी का जश्न और दूसरी तरफ मौत का सन्नाटा। जाहिर है होटल मैनेजमेंट ने इस घटना को दबाने की पूरी कोशिश की। कौन चाहेगा कि उनके आलीशान होटल का नाम ऐसी किसी त्रासदी से जुड़े। लेकिन ऐसी कहानियां दबती कहाँ हैं? ये तो अफवाहों और कानाफूसी के जरिए फैलती हैं। और बहुत जल्द ही ये कानाफूसी हकीकत में बदलने लगी। सबसे पहले होटल के कर्मचारियों ने कुछ अजीब महसूस करना शुरू किया। देर रात गलियारों में भटकती हुई एक परछाई, कोई जो लाल रंग का गाउन पहने हुए है। उसे कभी सीढ़ियों पर देखा जाता तो कभी उसी खिड़की से बाहर घूरते हुए जहां से एवेलिन कूदी थी। ये सिर्फ एक दो लोगों की बात नहीं थी। धीरे धीरे कई मेहमानों ने भी उसे देखने का दावा किया। और यहाँ एक दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। ये आत्मा ज्यादातर तब दिखाई देती है जब होटल में कोई जश्न हो रहा हो, कोई पार्टी, कोई शादी, और खासकर नए साल की शाम को। अच्छा। ऐसा लगता है जैसे दूसरों की खुशी, दूसरों का प्यार उसे अपनी तरफ खींचता है, शायद उसे वो याद दिलाने के लिए जो उससे छीन लिया गया था। तो ये तो हुई सिर्फ देखने की बात है, लेकिन क्या लोगों ने कुछ और भी महसूस किया है? कुछ ऐसा जो सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि किसी और इंद्रिय से महसूस हो? बिल्कुल, कई लोगों ने बताया है कि उन गलियारों में अचानक तापमान गिर जाता है। आप चल रहे हैं और अचानक आपको बर्फीली ठंडक महसूस होने लगती है। कुछ लोगों ने किसी के चलने की हल्की आवाजें सुनी है जबकि आसपास कोई नहीं होता। और सबसे अजीब है एक खास तरह की महक। महक कैसी? गुलाब और पुराने पाउडर जैसे परफ्यूम की, जो अचानक हवा में आती है और फिर गायब हो जाती है। ये सब सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के अनुभव सिर्फ एक झलक देखने या कुछ महसूस करने से कहीं ज्यादा डरावने थे। पहला किस्सा एक लिफ्ट का है। सोचिए, एक मेहमान देर रात अपने कमरे में जा रहा है, लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और वो देखता है कि अंदर एक महिला पहले से खड़ी है, लाल गाउन पहने, दीवार की तरफ मुंह करके। उस आदमी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो अंदर चला गया। लिफ्ट ऊपर जाने लगी। उसने आदत के तौर पर लिफ्ट के शीशे में देखा और वहीं उसकी सांस अटक गई। एक मिनट,
क्या हुआ शीशे में? शीशे में उसे अपना अक्स तो दिख रहा था, पर उस महिला का नहीं। वो जगह बिल्कुल खाली थी। बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा डरावना है। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या भूत शीशे में नहीं दिखते? ये बहुत पुरानी धारणा है और यहाँ कहानी और भी खौफनाक मोड़ लेती है। जब उस आदमी की नजर शीशे पर जमी थी, वो महिला धीरे से उसकी तरफ मुड़ी। सूत्र बताते हैं कि उसकी आंखें बिल्कुल खाली और थकी हुई थी, जैसे सदियों का दर्द उनमें भरा हो। और उसने फुसफुसाकर सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या उसने तुम्हें सच बताया? क्या उसने तुम्हें सच बताया? ये कोई आम भूत वाली बात नहीं है। ये तो किसी से बात करने की कोशिश लग रही है। वो क्या जानना चाहती थी? शायद वो अपने ही सवाल का जवाब ढूंढ रही है। वो हर किसी में चार्ल्स और अपने धोखे को देख रही है। ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है। वो सिर्फ डरा नहीं रही, वो अपने दर्द को साझा करने की कोशिश कर रही है। एक और घटना है जो हमें कहानी की एक अलग परत दिखाती है। एक शादीशुदा जोड़ा अपनी सालगिरह मनाने होटल आया था। देर रात जब वो अपने कमरे की तरफ जा रहे थे, उन्होंने एक महिला को देखा जो लाल गाउन पहने हुए थी। और वो महिला कुछ अजीब कर रही थी। वो गलियारे में एक खास जगह से उस खिड़की तक जाती, कुछ पल वहां खड़ी रहती और फिर वापस लौट आती और फिर से वही करती, बार बार एक ही रास्ते पर, जैसे किसी फिल्म की रील अटक गई हो। बिल्कुल। उस जोड़े को लगा कि शायद कोई परेशान है, लेकिन जब वो पास गए तो वो महिला कहीं नहीं थी। बाद में जब वो अपने कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजे के कोने में लाल कपड़े का एक छोटा सा धागा फंसा हुआ है। अच्छा? पति ने जैसे ही उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, वो धागा हवा में धूल बनकर बिखर गया, जैसे वो वहां था ही नहीं। ये बहुत अजीब है। एक तरफ वो लिफ्ट वाली महिला जो बात कर रही है और दूसरी तरफ ये जो एक लूप में फंसी हुई है। ये दोनों बातें एक दूसरे से बहुत अलग है। बिल्कुल। और यही हमें इस कहानी के सबसे परेशान करने वाले अनुभव की तरफ ले जाता है। ये अनुभव हैना नाम की एक महिला का है, जो अपनी सगाई का जश्न मनाने के लिए ड्रेक होटल आई थी। यानी वो भी खुशी के एक पल में थी, ठीक एवलिन की तरह। हाँ, और शायद इसी वजह से एवलिन का भूत उसकी तरफ खिंचा चला आया। हैना ने उस लाल लिबास वाली महिला को गलियारे में देखा। उसे लगा कि वो कोई और मेहमान है जो खो गई है, तो वो मदद के लिए उसके पास गई। जब हैना उसके पास पहुंची तो उस महिला की नजर हैना के हाथ पर पड़ी, उसकी सगाई की अंगूठी पर। उसने अपनी बर्फीली उंगलियों से उस अंगूठी को छुआ और एक चेतावनी दी। चेतावनी? कैसी चेतावनी? उसने कहा, बहुत जोर से जश्न मत मनाना, ये उन्हें आकर्षित करता है। उन्हें? ये उन्हें कौन है? यही सवाल हैना ने भी पूछा। उसने कहा, किसे? इस पर उस महिला ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने बस हैना के कंधे के ऊपर से पीछे की तरफ देखा, जैसे वहां कोई और भी खड़ा हो जिसे सिर्फ वही देख सकती थी, और फिर वो हवा में गायब हो गई। ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है ना? नहीं, उसी रात हैना को अपने कमरे के दरवाजे के बाहर से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। एक आवाज जो बार बार एक ही बात कह रही थी, मुझे सच बताओ। ये सारी घटनाएं इतनी अलग अलग हैं। एक तरफ एक दुखी आत्मा जो एक लूप में फंसी है, दूसरी तरफ एक भूत जो लोगों से बात कर रहा है, और फिर ये हैना को दी गई चेतावनी। क्या कोई एक थ्योरी है जो इन सभी को एक साथ समझा सके? मुझे तो ये बहुत मुश्किल लग रहा है। ये वाकई मुश्किल है, और यहीं से इस कहानी की गहरी पड़ताल शुरू होती है। सूत्र हमें 3 अलग अलग सिद्धांतों के बारे में बताता है। पहला और सबसे आसान सिद्धांत तो यही है कि ये एवलिन की आत्मा है जो अपने दुख और धोखे में इस कदर फंस गई है कि उसे मुक्ति ही नहीं मिली। वो अपनी जिंदगी की आखिरी रात को बार बार जी रही है। ठीक है, ये समझ आता है, लेकिन ये उस जोड़े वाले अनुभव की तो व्याख्या करता है जो उसे लूप में देख रहे थे, पर ये लिफ्ट वाले आदमी या हैना के अनुभव को नहीं समझाता। बिल्कुल सही। और इसीलिए दूसरा सिद्धांत सामने आता है, जिसे रेसिडुअल हॉन्टिंग या अवशिष्ट प्रेत कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी पुरानी वीडियो टेप की रिकॉर्डिंग हो जो एक ही जगह पर बार बार अपने आप प्ले हो रही है। सही। ये कोई सोचने समझने वाली आत्मा नहीं है, बस उस दर्दनाक घटना की एक गूंज है, एक भावनात्मक छाप है जो उस जगह की दीवारों में कैद हो गई है। मतलब एक तरह की याददाश्त जो इमारत में बस गई है। ये उस जोड़े वाले अनुभव को तो एकदम सटीक तरीके से समझाता है, लेकिन फिर वही सवाल, एक रिकॉर्डिंग किसी से बात नहीं कर सकती, हैना को चेतावनी नहीं दे सकती, तो इसका मतलब ये सिद्धांत भी यहाँ आकर टूट जाता है ना? फिर हैना के अनुभव को कैसे समझा जाए? और यही तीसरा, सबसे गहरा और सबसे डरावना सिद्धांत सामने आता है। क्या हो
अगर ड्रेक होटल सिर्फ एक प्रेतवादक होटल ना हो, बल्कि एक ऐसी जगह बन गया हो जहां दशकों से विश्वासघात, ईर्ष्या और टूटे दिलों जैसी शक्तिशाली भावनाएं जमा हो रही हैं। इस सिद्धांत के अनुसार एवलिन की त्रासदी इतनी शक्तिशाली थी कि उसने वहां दुख और नकारात्मकता का एक दरवाजा खोल दिया। दरवाजा? किस तरह का दरवाजा? एक ऐसा दरवाजा जो दूसरी शक्तियों को अपनी ओर खींचता है। इस नजरिए से लाल लिबास वाली महिला सिर्फ एवलिन का भूत नहीं है, वो एक संकेत है, या कह सकते हैं कि एक चारा है। उसकी मौजूदगी दूसरी अनदेखी शक्तियों, उन्हें को आकर्षित करती है, जो इंसानी दर्द और शक्तिशाली भावनाओं से पोषित होती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि होटल में होने वाली हर खुशी की घटना एक तरह का खतरा बन जाती है? क्या हर जश्न मनाने वाला जोड़ा अनजाने में इन शक्तियों को न्योता दे रहा है? इस तीसरे सिद्धांत के अनुसार हाँ, जब भी कोई जोड़ा वहां अपनी खुशी, अपने प्यार का जश्न मनाता है, तो वो उस भावना को हवा में छोड़ता है, और ये भावनाएं उन दूसरी शक्तियों को आकर्षित करती हैं। हना को मिली चेतावनी इसी ओर इशारा करती है। बहुत जोर से जश्न मत मनाना, ये उन्हें आकर्षित करता है। एवलिन का भूत शायद हना को बचाने की कोशिश कर रहा था, उसे उन शक्तियों से आगाह कर रहा था जिनका सामना खुद उसने किया होगा। उसका पीछे की ओर देखना भी इसी बात का संकेत था कि खतरा सिर्फ वो नहीं, बल्कि कुछ और भी है जो दिखाई नहीं देता। तो ड्रेक होटल की ये कहानी सिर्फ एक डरावनी किंवदंती से कहीं ज्यादा है। ये विश्वासघात और उस एक पल के बारे में है जब किसी की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे सबसे ज्यादा खुशी के पल सबसे ज्यादा दर्दनाक भी बन सकते हैं। बिल्कुल, और सूत्र इस कहानी को एक बहुत ही गहरे विचार पर खत्म करता है। वो कहता है कि कुछ भूत जगहों को नहीं, बल्कि पलों को प्रेतवादित करते हैं। लाल लिबास वाली महिला ड्रेक होटल को उतना प्रेतवादित नहीं करती जितना वो उस एक पल को करती है जब भरोसा मर जाता है। वो उस भावना की प्रतीक बन गई है। ये वाकई सोचने वाली बात है, और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, अगर ये सच है कि हमारी सबसे गहरी और तीव्र भावनाएं किसी इमारत या जगह पर अपनी छाप छोड़ सकती हैं, तो क्या हमारे अपने जीवन के सबसे शक्तिशाली क्षण, चाहे वो बेइंतहा खुशी के हों या गहरे दुख के, हमारे आसपास की दुनिया पर एक स्थायी निशान छोड़ जाते हैं? एक ऐसी गूंज जिसे शायद दूसरे लोग भी समय के बाद महसूस कर सकते हैं।